आज की यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेल हुआ है। हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस युवा के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ करता है परंतु उसे सफलता नहीं मिलती। आज का विषय है असफलता यानी कि फेलियर। असफलता एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं बची। पर क्या वाकई में असफलता का मतलब अंत होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असफलता का मतलब है आपने कोशिश की, आपने जोखिम उठाया, आपने रिस्क लिया, आपने सपने देखे और उन्हें सच करने के लिए कदम उठाया। इसलिए आप अगर अपनी जिंदगी में असफल हुए हो तो आप असफल नहीं हुए बल्कि आपने सीखा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जिंदगी में असफलता क्यों जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, एक बार जरा सोचिए, क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही चलना सीख जाता है? नहीं, वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन हर बार उठने की कोशिश करता है क्योंकि वह जानता है चलना जरूरी है। ऐसे ही जीवन में जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो असफलता आना स्वाभाविक है। यह एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उससे पहले उन्होंने 1000 बार असफल प्रयास किए। किसी ने उनसे पूछा, आप 1000 बार असफल हुए, आपको कैसा लगा? थॉमस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यह सोच ही असफलता को सफलता में बदल सकता है। असफलता जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें बताती है कि हमारी गलती क्या थी, कहां पर हमने कम मेहनत की, कौन सा तरीका सही नहीं था और सबसे जरूरी हमें कितना मजबूत बनना है। जो व्यक्ति असफलताओं से सीखता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। हर बार जब आप गिरते हैं तो भगवान आपको यह मौका देता है कि अब पहले से बेहतर तरीके से उठो। अब सवाल यह उठ रहा है कि असफलता से डर क्यों लगता है? असफलता से हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। समाज का डर, आलोचना का डर, बेइज्जती का डर, भविष्य का डर, नौकरी के छूट जाने का डर, असफलता से जीवन में दुख आने का डर, ये सब हमें रोकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप सफल हो जाएंगे तो यही लोग आपकी तारीफ करेंगे। एक समय था जब विराट कोहली को फॉर्म की कमी के कारण आलोचना झेलनी पड़ी। लोगों ने कहा अब इसका करियर खत्म हो गया, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने मेहनत की, खुद को फिर से साबित किया और आज वह विश्व के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। याद रखना दोस्त, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। हार मानने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक मंत्र है। आपको बस ये तय करना है, चाहे कितनी भी बार असफल हो जाओ, आप फिर से उठोगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वह एक साधारण परिवार से थे। कई बार उन्होंने असफलता का सामना किया लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज उन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया और जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। याद रखना दोस्त, सबसे पहला कदम होता है अपनी असफलता को स्वीकार करना। गलतियों से भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको यह कहना चाहिए, हाँ मैं असफल हुआ लेकिन मैंने कोशिश की, क्योंकि कोशिश करने वाला हमेशा एक दिन जीतता जरूर है। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। वो तो मुझसे आगे निकल गया, उसे तो एक ही बार में सफलता मिल गई, उसने तो बड़ा सा घर बना लिया, उसने तो ढेर सारे प्लॉट ले लिए, उसने तो गाड़ी बंगले न जाने कितनी सारी दौलत बना ली। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर किसी की दौड़ अलग होती है। किसी की शुरुआत आपके बाद हुई है तो कोई आपसे पहले गिरा था। आप बस इतना सोचिए, क्या आज का आप कल के आपसे बेहतर है? अगर हां तो आप सही दिशा में हैं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, असफलता टेम्परेरी है लेकिन छोड़ देना परमानेंट है। असफलता कभी अस्थायी नहीं होती, लेकिन अगर आप प्रयास करना छोड़ दो तो वही आपकी अस्थायी हार बन जाती है। जो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं अंत में सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने न जाने कितनी बार असफलताएं देखी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब को खुद की बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। अमिताभ बच्चन को शुरुआत में आवाज बहुत भारी है कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गरीबी में पढ़ा लिखा लेकिन मेहनत से फुटबॉल का किंग बना। जीवन का बस यही नियम है, गिरना, संभलना और फिर उड़ना। जीवन एक सफर है जिसमें कभी रास्ते आसान होंगे तो कभी मुश्किल, लेकिन अगर आप हर बार गिरकर उड़ते रहेंगे तो अंत में आप उड़ने लगेंगे। हर रात के बाद सुबह होती है,
हर तूफान के बाद शांति आती है। तो अगर आज आप हार गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी की रेस हार गए। आप बस एक मोड़ पर हैं जहां से फिर से एक नई शुरुआत करनी है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कैसे करें असफलता को डील। तो मैं आपको ये 5 पॉइंट बता रहा हूं, इन्हें बड़े ही ध्यान से और अंत तक सुनना। पॉइंट नंबर 1, स्वीकार करो यह गलती आपकी थी या परिस्थिति की। दूसरा, सीखो जो गलती हुई उसे तुमने क्या सीखा। तीसरा, प्लान बनाओ, अब अगली बार क्या अलग करेंगे इसके लिए प्लान बनाओ। चौथा, मोटिवेट रहो, किताबें पढ़ो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, पॉजिटिव वीडियो देखो, और अगर हाँ इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस चैनल पर हमेशा एक ऐसी वीडियो प्रस्तुत करता हूं जो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करेगी और तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करेगी। पॉइंट नंबर 5, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, काम शुरू करो। आज, कल, परसों ये मत करो, बस अभी और इसी वक्त शुरू कर दो। याद रखो दोस्त, दुनिया में अगर कोई ऐसा है जो आपको सफल बना सकता है तो वो है आप खुद। आपके भीतर वो ताकत है, वो आग है जो पहाड़ को भी चीर सकती है। आप सिर्फ एक बार खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और फिर देखिए कैसे आपकी असफलता आपको सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। डियर फ्रेंड्स, याद रखना, असफलता से घबराना नहीं है, उसे गले लगाना है। हर बार गिरकर उठना है और यह याद रखना है, आप असफल नहीं हुए, आप सीख रहे हैं, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।